नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे न्यू पॉडकास्ट चैनल सेलेस्टियल इनसाइट्स में। यह हम बात करेंगे रोमांचक और रहस्यमय दुनिया का जुड़े हुए जो सब कहानी है उसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है आचार्य अर्नब मुखर्जी, जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं एंड पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट भी है। तो उनके साथ आज बात करेंगे भूत से जुड़े हुए कहानियों को लेकर। तो अर्नब जी, आपको क्या कहना है? शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बहुत ज़्यादा ही आभारी हूँ आपका चैनल में मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तो खुद को नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं वैसे तो मतलब पैरानॉर्मल चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हूँ, बट वैसा नहीं कि पूरा टाइम उसको लेके काम करूँ। डेफिनेटली नॉट। कुछ अगर स्पाइसी थिंग आए, कुछ अगर ऐसा चीज़ आए कि जिसमें सबका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, बट आई एम गेटिंग इंटरेस्टेड इन टू इट, देन आई विल लुक इन टू इट। एंड डेफिनेटली इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ पैरानॉर्मल थिंग, आई एम टोटली इंटरेस्टेड। सो वैसा जब मेरे पास केस आता है तो मैं जाता तो नहीं हूँ उतना ज़्यादा, बट मुझे दिलचस्पी है बहुत ज़्यादा। भूतों में इंटरेस्टेड भी बहुत ज़्यादा हूँ। तो आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, आपके पास तो ये सब कहानियाँ बहुत ही आता है आई थिंक। देखिए, एस्ट्रोलॉजर के पास डेफिनेटली ये सब कहानी तो आता ही है, बट जनरली नॉर्मल जो प्रॉब्लम होता है सबके साथ वो सारा ज़्यादा आता है रादर देन पैरानॉर्मल। हाँ, बट ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये सब के बारे में बहुत केसेस आता है। तो आपको इस चीज में मतलब ब्लैक मैजिक, भूतों से जुड़ी हुई जो भी कहानियां हैं, इसमें आपको इंटरेस्ट कैसे आया? मतलब आप मानते हैं इसको? ओके। अगर पैरानॉर्मल चीज़ों में कैसे इंटरेस्ट आया, पैरानॉर्मल भूत में कैसे विश्वास आया कि भूत होता है, कुछ ऐसा होता है जिससे डर लगना चाहिए, ऐसा अगर कुछ इंसिडेंट्स आप अगर पूछ रहे हो तो मैं बोलूँगा ये मेरा बहुत ही बचपन में गया था। आई वॉज इन क्लास 3 आई गेस। ओके। मैं 3 में पढ़ता था, तो मैं मेरा दादाजी का घर में रहता था, क्योंकि उनका बहुत बड़ा ही घर है और उनका गार्डन वगैरह बहुत ज़्यादा है। आसपास उतना कुछ ये भी नहीं है, भीड़ भी नहीं है, गाँव टाइप का इलाका है। तो अगर पैरानॉर्मल स्टोरी, आपको स्टोरी सुनाना है ना? हाँ, आप जो भी मन चाहे। डेफिनेटली स्टोरी तो सुनाएंगे। पैरानॉर्मल स्टोरी तब हुआ था, मैं क्लास 3 में था। तो हम लोगों का जो मतलब दादाजी का घर था, तो उसका जो राइट साइड का जो बाउंड्री था, वो बाउंड्री का बगल में ही एक तो सीमेंट फैक्ट्री था। तो सीमेंट फैक्ट्री का जो मैनेजर था, उनको एक तो बंगलो दे गया था वो फैक्ट्री में, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्ट्री है। उनका जो रूम था वो था हम लोगों का बाउंड्री से अटैच्ड, मतलब बाउंड्री का उस पर उन लोगों का रूम है, 2 तल्ला घर है, और इस पर मेरा दादाजी का घर। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वो मैनेजर, मैं जब पैदा हुआ था उसका करीब 6-6.5 साल पहले वो मैनेजर ऑलरेडी मर गया था। उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो मर गया था। तो उनका फैमिली जो था वो शिफ्ट हो गया था, फिर बाद में उसका मम्मी भी मर गया कहीं पे, ये पता नहीं था मुझे। मैं पैदा हुआ, मैं 3 में जब था तो इंसिडेंस हुआ था कि मेरे साथ मेरा एक दोस्त रहता था हमेशा। वो मेरा घर का ऑपोजिट में ही रहता था। तो मैं वैकेशन में जाता था तो उनका घर में डेफिनेटली तो पता चल जाता था कि मैं क्या हूँ। प्रॉब्लम हुआ था एक शाम को लगभग 5-5:30 बजे हम दोनों खेल रहे थे, तो अचानक वो जो मेरे साथ दोस्त रहता है, उसका नाम भी मेरा ही नाम है, अर्नब। अच्छा। तो वो दोस्त जो था वो मुझे बोल रहा है कि उस घर से ना मुझे थोड़ा बहुत बर्तन का आवाज़ आ रहा है, मतलब बहुत थोड़ा आवाज़ आया है, 1-2 सेकेंड। हम दोनों मस्ती करते तो उतना कुछ ये नहीं किया, हम लोग खेल रहे। मुझे कुछ देर बाद दिखा कि वो घर का ना अंदर से ही 2 तल्ला का सीढ़ी जाता है। माँ कसम बोल रहा हूँ, उस दिन मुझे दिखा कि एक आंटी जो अपना 48-51 का बीच में एज होगा, एक आंटी हाथ में कुछ झूड़ी वगैरह, क्योंकि बंगालीज लोग का घर में हाथ में प्लास्टिक का झूड़ी होता है, झूड़ी में हम लोग चीज़ रखते हैं। मैं देख रहा हूँ कि उतना ज़्यादा मतलब क्लैरिटी के साथ नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि घर का अंदर में अंधेरा है, मगर बाहर से छोटा मोटा होल से जो लाइट घुस रहा है तो मुझे पार्टिकल्स भी दिख रहा है, मतलब इतना अंदर में कम लाइट है। वो आंटी ऐसे हाथ में वो झूड़ी लेके चली और वो सीढ़ी से ऊपर चली गई। मुझे ऐसे दिखा, लिटरली मैं पूरा समझ गया। मुझे लगा कि वो घर में कोई रहता है। हमने उसको बोला कि घर का हालत ऐसा गंदा है, टूट फूट गया है, घर में कोई रहता भी है, मतलब हम दोनों हंस रहे हैं, पता नहीं है। ठीक है, हो गया। शाम को हम लोग जब 7:30-8 बजे होता है तो सब हम लोग बंगालीज लोग घर में बैठ के चाय पीते हैं। तब मैं चाय पीते पीते
मेरा दादाजी को पूछ रहा हूँ कि दादाजी उनका घर में कोई रहता है, हमको आप बोले ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं है। और उसका घर में भी देख के मतलब घर में कोई रहता है, फिर भी घर का जितना विंडोज का जो वो विंडोज होता है, फिर दरवाजा होता है, वो सब कुछ नहीं था। घर पूरा मतलब ईंट वाला घर हो चुका था, पूरा खंडर। वो घर में कैसे आदमी रहेगा? दादाजी मेरे को बोल रहे तो घर में आदमी है मतलब कौन, लेडीज है कि जेंट्स है? हमने बोला कि लेडीज है, ऐसा है, एज ऐसा था। बोला इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता। मैं बोला क्यों नहीं मानते, हमने देखा है आज। बोला नहीं, तुम उधर नहीं देखा है, बट किसी और जगह में देखा है, तुमको लगा है ऐसा, बट कुछ नहीं है। हमने किसी ने की, वे भी नहीं मान रहे, मेरा दोस्त भी नहीं देखा था, इसलिए वो भी नहीं मान रहा था। वो बोल रहा नहीं मैं कुछ घर में लगा, मुझे कोई है, बट मुझे लगा कि कोई नहीं भी है। मैं भी बोला मुझे भी लगा कोई नहीं है, बट कोई था उधर। वो मतलब मैं बहुत समझाया मेरा दादाजी सब लोगों को, कोई नहीं सुना। और वो ऐसा नहीं है कि वो मुझे एक बार दिखा, मुझे लाइफ में 2 बार दिखा था। हम उसको दूसरा बार भी देखे थे, बट वो कब देखे थे, वो तब हो गया था 2-3 साल हो गया था। वो हम लोगों का लेबलिंग का काम हुआ। वो घर वैसा ही है, वो सीमेंट फैक्ट्री आज भी वैसा ही है। वो सीमेंट फैक्ट्री में पता नहीं क्या हुआ, वो सीमेंट फैक्ट्री में वो सीमेंट का वो लोग ये बेचते थे, पाइप्स बेचते थे, बिकता ही नहीं था। वो लोग हम मेरा दादाजी के पास कंसल्टेंसी लेने आते थे कि हम लोग क्या करें। वो लोग बहुत अमीर आदमी थे। ये सब तो सब लोगों को दिखाई भी नहीं देता है। एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि कुछ कुछ राशि के लोगों को ही ये दिखाई देता है ओनली, जिन लोगों का राशि मतलब बहुत हल्का होता है उन लोगों को ज्यादा दिखाई देता है। बट ये बहुत बाद में जाके मुझे पता चला। ये तो लाइफ का मेरा 30% 40% ऑलरेडी आई वाज क्रॉस्ड। बट ये जो भूतों वाला, मुझे सच में मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भूत होता है, मुझे ट्रस्ट ही नहीं होता था। बट मेरा लाइफ में देखिए, मेरा राशि लग्न आप बात जब किए तो राशि लग्न में बोलना चाहता हूँ कि हाँ, हल्का राशि लग्न होने से प्रॉब्लम होता है। मेरा लग्न बहुत हल्का है, मेरा राशि भारी है, बट लग्न बहुत ही हल्का है। इसलिए आपको कुछ कर नहीं सकते, वो लोग ओनली दिखाई देते हैं। बट मुझे क्यों दिखाई देते हैं? और ऐसा भी कई बार होता है कि आई थॉट दे वर रियल पर्सन। मुझे अंतर ही समझ में नहीं आता है कि वो व्यक्ति मतलब असली में है कि नहीं। बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति नहीं है, जो कि और उस टाइम से आपको मतलब विश्वास आया कि ये सब हो सकता है। देखिए, भगवान होते हैं तो नेगेटिव एनर्जी होगा ही ऑब्वियसली। तो इस हिसाब से बैलेंस तो नहीं होगा, नहीं तो। वो आंटी को जब मैं देखा था, वो मैं स्टोरी में एक बार लौटना चाहता हूँ। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे गूज़बम्स आ रहा है। वो स्टोरी में एक स्पेशलिटी था कि मुझे आंटी मतलब जो जैसा कपड़ा में दिखा, जैसा उम्र में दिखा, वो वही उम्र में मर गई। और जो उम्र में रहता था, मतलब जो जिस उम्र में मेरा दादाजी लोग को घर में उनको देखे, दैट वाज 13-15 ईयर्स बैक। मतलब 15 साल पहले वो औरत को मेरा दादाजी जैसा देखा था, माई ग्रैंडफादर कैन प्रेडिक्ट कि 15 साल बाद वो औरत ऐसे ही दिखना चाहिए, मुझे जैसे दिखा। दैट वाज स्ट्रेंज। भूतों का भी ये बाद में पता चला कि वो मर गया, क्योंकि मेरा दादाजी फिर बाद में वो लोगों का बारे में ये किया, ढूंढा कि ऐसा क्यों देखा। जिंदा आदमी तो कभी नहीं दिखता है। मेरा दादाजी को भी कहीं पे लगा कि घर ऐसे, मतलब देखिए, एक वास्तु दोष होता है ना, तो घर में कोई अगर मर गया है तो उधर पूजा वगैरह करने का बहुत ही जरूरी है। कौन सा फीलिंग्स को लेके वो मरा था, दैट ऑल्सो आई डोंट नो। ऐसे बोला जाता है कि जो इंसान अपना छोड़ा, मतलब कोई ख्वाहिश अगर वो पूरा नहीं किया और वो मर गया, तो वो मरने के बाद वही ख्वाहिश करता है कंटिन्यूअस साइकिल में, चीजें करता है। अभी मुझे लगता है कि वो लड़की, वो औरत शायद वही कंटिन्यूअस साइकिल में, वो शायद स्टेयर्स में ही गिर के मर गई थी, इसीलिए उनका वही चल रहा है। उनका हस्बैंड का भी बहुत स्ट्रेंज डेथ हुआ था। आई थिंक मुझे जितना बाद में मालूम चला कि उसका हस्बैंड को पर कोई कुछ कर दिया था, क्योंकि 15-20 दिन में कोई मर नहीं जाता। ब्लैक मैजिक वगैरह का कुछ। डेफिनेटली गांव के इलाका में ब्लैक मैजिक तो होगा ही भाई। हाँ, और बड़े होकर कुछ आपका पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ हुआ है आपका लाइफ में? डेफिनेटली। हाँ, वो तो पता ही है, मैंने एक बार सुना था आपसे। हाँ, इस बारे में भी बात करेंगे, बोलिए। हाँ, क्या हुआ था? तो पैरानॉर्मल, देखिए, पैरानॉर्मल ऐसा चीज है कि पैरानॉर्मल चीज घट रहा है, वो समझना भी बहुत इंटेलिजेंस का बात है, हर कोई नहीं समझ सकता है। मैं कैसे समझा? मैं जब कोलकाता में अपना लाइफ शुरू करने के लिए गया था, तो कोलकाता में क्या था कि हम लोगों का मेस रहता था। मेरा मेस जो था, मेस मतलब बहुत सारा लड़का एक साथ है, मेरा मेस था 3 BHK। कोलकाता का मैं प्लेस नहीं बोल रहा हूँ,
बट वहाँ पे एक अपार्टमेंट था जिसका 4th फ्लोर में हम लोगों का वो 2 फ्लैट था, आमने सामने 2 फ्लैट था। तो लेफ्ट वाला फ्लैट हम लोगों का था, राइट वाला फ्लैट एक खाली बंद हुआ पड़ा था। अच्छा। अगर मैं पूरा घटना का बात करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, खैर टाइम आपके पास है ज़रूर। तो जब मैं घुसा था कर रहे, तो ये कहानी क्या आप नेक्स्ट एपिसोड में सुनाएंगे? हाँ, ये ठीक है। सस्पेंस है और ये कहानी ऐसा कहानी है कि हाँ। आप लोगों को भी सुन के लगेगा, आप लोगों का अगर बच्चा लोग जा रहा है बाहर, हाँ, हाँ। तो आप लोगों को भी मैं बोलूंगा कि ये वाला कहानी आप लोग थोड़ा अच्छे से सुनिए, हाँ, फॉलो करिए, क्योंकि किसी किसी के अपार्टमेंट साथ के भी जाने से हाँ, पहले आप लोग सोच समझ के जाइए। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ मेरा जैसा हो। तो ये कहानी सुनने के लिए प्लीज मैडम का चैनल का नेक्स्ट पॉडकास्ट आप लोग सुनिए। और ये वाला पॉडकास्ट अगर आप लोगों को अच्छा लगे, मेरी तरफ से आप लोग एक लाइक कर दीजिए और जितना हो सके ये शेयर पॉडकास्ट को शेयर करिए, जिससे हम लोग सबका स्टोरी पकड़ पाए। मैं मैडम को एक ही चीज़ बोलूँगा कि सबका स्टोरी हम लोग ये पॉडकास्ट में सुनेंगे, क्योंकि पैरानॉर्मल जो चीज़ें होता है ना, सबसे ज़्यादा उन्हीं लोग के पास होता है जो लोग सोशल इनएक्टिव है, जो लोग बहुत एक्टिव है, जो लोग बहुत ज़्यादा भारी लग्न राशि का है, जो लोग बहुत लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, वो लोग का नहीं होता है प्रॉब्लम। ये सब मेनली प्रॉब्लम होता है जिसका हल्का राशि लग्न है, जो लोग थोड़ा ज़्यादा मन में सोचते हैं, बात कम करते हैं। ठीक है, बाद में हम इल्यूमिनाटी के बारे में बात करेंगे। जरूर, वो सब जरूर, पॉडकास्ट का नेक्स्ट जो भी पॉडकास्ट होगा उसमें रहेगा, तो आप लोग रहिए हमारे साथ, एक साथ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हाँ, थैंक यू।